अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द कस्तूरचंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.4 है, जो कि हमारे चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड कंपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम होल पावर सॉल्व करना सीखेंगे। होल पावर किस तरीके से सॉल्व की जाती है और किस तरीके से पावर ऐड और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस 2.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, वैसे ही जो मैं आपको शुरू वाली एक्सरसाइज करवा रहा हूँ 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली एग्ज़ाम में नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको, ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगी यहाँ से तो आपको जो मेन एक्सरसाइज है इसकी जो है 2.7 और 2.8, वहाँ पे इन सब जो चीज़ें आप सीख रहे हैं जैसे कि बेस सिस्टम, पावर सिस्टम, रेडिकल्स वगैरह, ये सब वहाँ पे जाके सारी चीज़ें एक साथ इम्प्लीमेंटेशन होगी, वहाँ सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी होंगी। इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ें इधर से ही सिखा रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो आप उस सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इसमें मैं आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ मैं इस चीज़ों के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्या है, हमारे पास सिंप्लीफाई करना है हमें। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पहले जो शुरू के क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। यहाँ पे मैं 2-3-4 क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि सारे मतलब एक जो 4-3 मेथड में अलग क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप ये चार क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आगे जो दूसरे क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हैं अपने आप से भी। ठीक है, तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सवाल क्या गिवन है, 8a² b/3cd होल -2। ठीक है, हमारे पास जो पावर गिवन है वो माइनस में गिवन है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखा, वापस ये सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना स्पेसिफिक पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन पावर अप्लाई कर रहा हूँ हर डिजिट पे, हर जो हमारे पास है मेंबर है उसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 के ऊपर -2 पावर लगेगी, ए के ऊपर -2 पावर लगेगी, बी के ऊपर -2 पावर लगेगी, नीचे 3 के ऊपर लगेगी, सी के ऊपर लगेगी, डी के लेवल, क्योंकि होल का मतलब सब पे लगेगी, जो उसके अंदर डिजिट्स वेरिएबल्स वगैरह जो भी हैं उसके ऊपर पावर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अब किस तरीके से पावर लग रही है। 8 पे ऊपर -2 लगा दिया, a² के ऊपर -2 लगा दिया, b के ऊपर -2 लगा, सब के ऊपर -2 आ गया। ठीक है, हमारे पास अब इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। यहाँ पे अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइनस में पावर है। अब माइनस हम ख़त्म करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल बेसिक रूल है जो मैंने आपको बताया कि जब नीचे कोई साइन माइनस में हो, अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ऊपर कोई साइन नेगेटिव में हो उसको हम नीचे लेके जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अगर इन पावर को पॉजिटिव करना है सबको, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो हमारे पास वैल्यू है उसको ऊपर लेके जाएंगे, और जो और न्यूमिनेटर में हमारे पास उसको नीचे लेके आएंगे। किस तरीके से, अब इस तरीके से देखिए 3cd हमने ऊपर लेके गया तो यहाँ पावर है जो है ना पॉजिटिव हो गई, 2 प्लस पॉजिटिव में आ गया, 2 पॉजिटिव में आ गया, और जो ऊपर हमारे पास 8 -2 जो नेगेटिव में पावर थी वो नीचे आएगी तो फिर पावर जो पॉजिटिव में आ गई 2 और 2। अब बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम पावर अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे कि 3 के ऊपर पावर 2 है, 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 3 9 आता है। ठीक है, 9 यहाँ पे आ गया 3। और जब वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो अंदर वेरिएबल होगा उसको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे जैसे कि 1 है, 1 2 2 आता है, 2 आ गया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, हमारे पास a2 है हमारे पास, और ऊपर पावर है 2, अब 2 2 4 आया। वेरिएबल में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जब डिजिट्स हों आपके पास तो किस तरीके से 8 के ऊपर पावर आ गई है, पावर 8 8 64। अब 8 टाइम्स इस तरीके से सॉल्व होता है, 64 आ गया हमारे पास आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं पावर को। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। मज़ीद हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सवाल क्या दिया हुआ है, -3x³ होल पावर 4/2ut। ठीक है, हमारे पास ये सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन वापस उतारा नीचे,
ठीक है। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिकली एक एक डिजिट पे पावर अप्लाई की, ठीक है। ये आप करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें, इसी वजह से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपका कि यहाँ पे मैं स्पेसिफिक अप्लाई कर रहा हूँ पावर। जब आप मज़ीद आगे जब जाएंगे 2.7 और 2.8 में, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट सिस्टम करेंगे। डायरेक्ट आप ये नहीं करेंगे कि एक एक डिजिट पे आप 4 अप्लाई कर रहे हैं, पावर अप्लाई करके देख रहे हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये एक्सरसाइज मतलब करवा रहा हूँ कि आपके जो बेसिक प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से जो आगे जाके आपको मुश्किल दरपेश ना हो। तो ये देखें आप, सबके ऊपर मैंने पावर अप्लाई करवा दी है, ठीक है। सबके ऊपर स्पेसिफिकली पावर अप्लाई करवा दी है। अब मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका पहले भी क्लियर किया है कि जब अंदर जो डिजिट हो माइनस में हो और ऊपर जो पावर है वो इवन में हो, तो माइनस ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ पे पावर ओड होती और यहाँ पे अंदर माइनस होता तो माइनस रहता, मगर यहाँ पे क्योंकि इवन पावर है तो हमें माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, इस तरीके से ये होता है। मीन्स इस तरीके से आप देख सकते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ किस तरीके से पावर एड मल्टीप्लाई कर टाइम्स होती है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जितनी पावर होगी उतनी टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल लिया। और यहाँ पे जो वेरिएबल को हम किस तरीके से करते हैं, 3 जो अंदर हमारे पास पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो होल पावर है उसके साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आता है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 आता है, और यहाँ पे 1 है तो 1 4 ज़ा 4 आ गया। और टी हमारे पास जो है वो 2 टी हमारे पास 3 1 4 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 है और पावर 4 है। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी 6 भी सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लें आप, 30x10 y8 अपॉन -5 x³ y² होल पावर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन। आप अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया था कि अगर कोई चीज़ कैंसिलेशन हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंसिल करना है चीज़ों को कैंसिल हो रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पे डिजिट्स में कैंसिलेशन हो रही है। आप देख सकते हैं कि 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, ठीक है। ये और माइनस माइनस से भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने शुरू में ही हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास आसानी हो जाती है फिर सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो बचा 5 1 ज़ा 5 तो 5 हो गया, और 6 बचा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 के ऊपर होल पावर क्यूब स्क्वायर है तो हमने सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब स्क्वायर लगा दिया, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब जैसे कि 6 6 ज़ा 36 होता है, 36 आ जाएगा। 10 2 ज़ा 20 होता है, 20 आ जाएगा। y 8 2 ज़ा 16 होता है, 16 आ जाएगा। और नीचे भी हमारे पास 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे वो आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा एक बेसिक रूल जो हमने पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारे 36 x20 y 16 है, ठीक है हमारे पास। अब ये x y नीचे भी है, ठीक है। ये बेस तो सेम है। अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। -6 और -4 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है दोनों का, x y इधर भी है, x y इधर भी है। यहाँ पे भी जो 1 है इसके साथ, जब किसी के साथ कुछ नहीं मतलब बिल्कुल से प्लेन हो तो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। मतलब 1 तो है हमारे पास, ठीक है। इसकी पावर तो सेम हो, बेस तो सेम हो गई ना। मीन्स बेस ये होती है वेरिएबल्स वगैरह, ये बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। पावर ऐड करवाएंगे 20 -6 और 16 -4 हो जाएगी। और जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36 x14 x14 y12, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बिल्कुल इसी की तरह ही फॉर्म में है। यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन किस तरीके से हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 12m4 n3 p2 और अपॉन 6m2 n2p होल पावर स्क्वायर है, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे कैंसिलेशन क्या हो रही है, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 सॉरी 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 6 कट जाएगा, सो 1 आता है। तो इसी वजह से अब यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने देखो स्पेसिफिक पावर अप्लाई नहीं की, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देके जा रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, अब डायरेक्ट हमें इस तरीके से करें। 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 m8 n3 ज़ा 6 आ गया हमारे पास, ठीक है।
सिक्स आ गया हमारे पास, और पी टू टू ज़ा 4 आ गया हमारे पास, यहाँ पे टू टू ज़ा 4 आ गया, यहाँ पे एन टू ज़ा 4 आ गया, पी टू वन टू ज़ा 2 आ गया हमारे पास। इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप बेस सेम है दोनों की, ठीक है, ऊपर भी बेस सेम है नीचे भी बेस सेम है, तो क्योंकि हम इसको क्या नाम है, अब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम किया हुआ है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट सिस्टम सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपको ये सिंपल सिंपल स्टेप्स आपके जो क्वेश्चन को लेंथी बना देंगे, जो आपके लिए सही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे 4m8 - 4 6 - 4 4 - 2, क्योंकि जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो इनसे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 4m4 n2 p2, ठीक है। इस तरीके से हमने इस कुछ क्या नाम है एक्सरसाइज 2.4 हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने पावर से अप्लाई करना सीखा, किस तरीके से पावर अप्लाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत होती हैं, ठीक है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट होगी। ये चलिए एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर लेते हैं, इसी में ही हमारे पास टाइम है थोड़ा। तो एक्सरसाइज 2.5 में हम क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज 2.5 में हम रेडिकल सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से रेडिकल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली जो रेडिकल्स हमारे पास हैं ये देखिए किस तरीके से रेडिकल सॉल्व करते हैं, अंडर रूट किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब आपके पास बड़े अंडर रूट आ जाएँ तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो मेथड मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ किस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे पास गिवन है अंडर रूट 169, ठीक है, अंडर रूट 169 हमारे पास गिवन है। अब इसको मैं सॉल्व किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैं वो लूँगा एलसीएम किस तरीके से लूँगा, एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर जो नज़र आ रहा है वो आपका एलसीएम है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं 169। अब 169 किस टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल में आता है, हमको सबको पता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी कि टेबल कौन से टेबल में आता है, ये आपको टेबल थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। 13 1 13, 13 1 13, 13 169, 13 1 13 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो पेयर आ गए, वो 1 पेयर आ गया, वो 13 और 13 का आ गया, एक पेयर आ गया हमारे पास। अब ये जो पेयर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अगर 2 पेयर्स बन रहे हो तो मीन्स कि उसको जो रेडिकल्स ख़त्म हो जाएंगे और 13 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास बाहर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। पेयर बनना है, अगर एक पेयर बन रहा है तो वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से काम होते हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो मज़ा आपको बिल्कुल क्लियर होने लगेंगी चीज़ें। अब यहाँ पे मेरे पास 180 गिवन है, ठीक है, 180 अंडर रूट में गिवन है। अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, देख सकते हैं आप 180 मैंने यहाँ पे लिखा है एलसीएम में। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं समझा दूँ, सबसे छोटा नंबर आपको यूज़ करना है। अगर कोई अप्लाई कर सबसे छोटे से आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि 2 से आपको स्टार्ट करना है, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, अगर कुछ भी हो मतलब 2 से आपको स्टार्ट करना है। 2 से अगर लग रहा है तो लगाओ, नहीं लग रहा तो 3 यूज़ करो, नहीं लग रहा तो 4 यूज़ करो, नहीं लग रहा तो 5 यूज़ करो। मीन्स के लीस्ट फैक्टर से जाना है आपको, लीस्ट। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 180 लग रहा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 60 अप्लाई कर दिया, 63 80 180, इस तरीके से नहीं जाना आपको बिल्कुल लीस्ट कॉमन फैक्टर की वजह से जाना है। तो इसी लीस्ट नंबर्स आपको शुरू से मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे नंबर से आपको स्टार्ट करना है, और फिर जहाँ तक जाए आपको जहाँ तक आपका सॉल्यूशन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 90 ठीक है 180 होता है, 2 45 90 होता है, 3 45 15 होता है, 3 55 15 होता है, और 5 1 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो 2 पेयर बन रहे हैं, एक 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है, और 5 जो है सिंगल यूनिट है, ठीक है हमारे पास। अब जो 5 है, हमें 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो मतलब ये 2 और ये 3 बाहर आ जाएंगे, और 5 जो अंडर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा, और 2 और 3 क्योंकि उनके पेयर बन चुके हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 3 हो जाएंगे, 2 × 3 6 आता है, 6 अंडर रूट 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमने 180 का अंडर रूट निकाल लिया, 6 अंडर रूट 5, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रेडिकल्स वगैरह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं किस तरीके से। अब एक और मैं चीज़ बता दूं, एक बेसिक जो रूल है यहाँ पे, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल किस तरीके से होगा, उसकी जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं अंडर रूट 12 × 12 अंडर रूट 12, इन दोनों अंडर रूट को मैं एक ही अंडर रूट में लिख सकता हूँ ना, 12 × 12, एक पेयर बन रहा है तो पेयर बन रहा है तो 12 आ गया। अगर मैं आपको इस तरीके से आपको समझ नहीं आया तो 12 of 144 का अंडर रूट आप निकालेंगे, जैसे कि एलसीएम वाइज करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा 12। आप कर सकते हैं अपने घर पे, जब आप रजिस्टर लेंगे प्रैक्टिस करें आप इस चीज़ की, आपके लिए अच्छा होगा।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो हमारे पास गिवन है अंडर रूट 14 गिवन है, मल्टीप्लाई किया हुआ 121 से। अब पहले तो हम दोनों के, ये दोनों मतलब सेम तो है नहीं, इनको हम पहले दोनों के जो एलसीएम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे एलसीएम? मैंने यहाँ निकाला है 14 का किस तरीके से निकाला है, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर वो यूज़ किया मैंने। जैसे कि 2 से मैंने स्टार्ट किया, 2 का टेबल लग रहा था 14 को, 2 7 जा 14 आता है, और 7 किसी टेबल में आता नहीं है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 1 से 7 आ जाएगा। 7 आ गया तो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स बन गए वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब 21 का भी इसी के तरीके से होगा, जैसे कि मैंने छोटा से छोटा नंबर यूज़ किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 होता है, और 7 प्राइम नंबर, इसी वजह से 7 1 से 7 आ गया। हमारे पास जो फैक्टर आ गए 21 के, वो आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आ जाते हैं, अब क्योंकि हम दोनों मतलब एक क्या नाम है अंडर रूट में, दोनों अंडर रूट, तो ये हम कर सकते हैं कि तो सबको तो चारों को हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या, ये मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो 7 का बन रहा है, से 7 का पेयर बन गया हमारे पास, एक 7 तो बाहर चला जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6 होता है, 6 अंडर रूट के अंदर रहेगा और 7 बाहर चला जाएगा, और ये जो हमारे पास आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से हम रेडिकल सॉल्व करते हैं अंडर रूट वगैरह। अब आ जाते हैं एक और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 18 है, सॉरी 18 अपॉन अंडर रूट 18 है, ठीक है, 18 अपॉन अंडर रूट 18 है। अब अगर हम इस तरीके से लिखें तो अर्ज तो नहीं होगा, क्योंकि 18 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 18, अगर इन दोनों को इस फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर तो 18 ही आना है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको सोचनी पड़ती है और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेंगी चीज़ें, कंडीशन। ये कंडीशन यूज़ हो रही है यहाँ पे, हमने कंडीशन यूज़ की है कि हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर तो इसी को आना है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें आसानी होगी चीज़ें सॉल्व करने में, ठीक है। अंडर रूट 18 से कट गया, हमारे पास जो बचा अंडर रूट 18 बचा। अंडर रूट 18 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, क्योंकि मैंने छोटे नंबर से मैंने बताया कि आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। 2 9 18 आता है, 3 3 9 हमारे 2 में आते नहीं है तो 3 में आता है, तो 3 में यूज़ किया हमने, 3 3 9 आता है, 3 1 3 आता है। यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है और जो पेयर बन रहा है वो 3 का बन रहा है, 3 का हमने पेयर बना दिया। यहाँ पे 3 बाहर चला जाएगा और 2 अंदर रहेगा, इसी वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 अंडर रूट 2 आएगा। इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अब मज़ीद देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें गिवन है कि 5 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 8। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एक कॉमन चीज़ आ रही है दोनों में, यहाँ 5 अंडर रूट 8 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 8 है। क्या कॉमन चीज़ है, वो है अंडर रूट 8 अंडर रूट 8। यहाँ पे अंडर रूट 8 हम कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 2 क्या आता है, 3 आता है, 3 अंडर रूट 8 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो 11 10 11 12 जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सोल्व होंगे, ठीक है। बाकी तकरीबन जो क्वेश्चन है वो सारे जो मैंने जो न्यू मेथड्स वगैरह कुछ भी होते हैं, नए चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी है। इसी अगर ये कोई भी तकरीबन जो सवाल है उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप ये एक्सरसाइज आसानी से घर पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने 2.4 भी 2.5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में 2.6 कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमें रेडिकेंट्स और इंडेक्स पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।